What the fuck? My God. भाई साहब नेपाल. Are you kidding me? I guess we will get the view of that beast. गाजा से मरफा की तरफ जाते हुए हर किलोमीटर के साथ हिमालय और भी क्लोज आ जाते हैं। ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये दुनिया के सबसे स्पेक्टाकुलर माउंटेन कॉरिडोर्स में से एक है। मेरी एक तरफ खड़ी है माइटी धौलागिरी रेंज और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा और नीलगिरी की टावरिंग स्नो कवर्ड पीक्स। I'm speechless. Nepal, you beauty. इन दोनों हिमालयन जाइंट्स के बीच बाइक चलाना किसी ड्रीम से कम नहीं लगता। नीचे काली गंदगी रिवर अपना रास्ता बना रही है और ऊपर आसमान को छूते हुए माउंटेन्स एक अलग लेवल का पर्सपेक्टिव दे देते हैं। Almost 12 किलोमीटर्स में 40 में तो चेंज हो गया टेरेन। एक्चुअली 30 में ही चेंज हो गया। अब देखना 12 किलोमीटर्स में कितना चेंज होने वाला है। बिकॉज मारफा इज 12 किलोमीटर्स ओनली नाउ। हर टर्न एक नया पोस्ट कार्ड है। हर टर्न पे बाइक रोकने का मन करता है। यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल उस तक पहुँचने का सफ़र है। इस रूट की रॉ ब्यूटी, ठंडी हवा और इन माउंटेन्स का मजेस्टिक ऑरा, ये सब मिलकर सिर्फ एक राइड नहीं, एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता और शायद कभी कर भी ना पाए। भाई इतने प्यारे माउंटेन्स, इतने ह्यूज माउंटेन्स। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितनी बाइक राइड करी है, दिस वुड बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीडियोस जो मैंने एक एक्शन कैमरा से बनाई है। मैंने इससे ज़्यादा आज तक नहीं बनाई है। मैंने बंद ही नहीं करा ऑलमोस्ट रास्ते भर, बिकॉज इट वॉज दैट ब्यूटिफुल। द विलेज मस्तांग, वेलकम टू मारफा विलेज। ये मेन विलेज यही से जाता है, अंदर जो गली है। वाह, ये तब से मेरे को लग रहा है असली आके भाई। वाह, here it is, Marfa. Wow. Such a beautiful place. My God. ओके गाइस, फाइनली पहुंच गए मरफा। कल से ट्राई कर रहे थे हम मरफा पहुंचने की, पहुंच नहीं पा रहे थे लेकिन बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। बट हम आ गए थे अराउंड 3, बट उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करने लग गए, कुछ खाने वाने लग गए क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी लेट हो गया था। अभी टाइम आई डोंट नो क्या हो रहा है, टाइम बताने की नीड भी नहीं है, एंड आई रियली डोंट वांट टू नो दैट टाइम। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है मरफा। I'll just show it to you. I'll vlog less, I'll shoot more,
so I can show this to you properly. ये है मरफा, नेपाल के मस्टांग रीजन का एक छोटा सा विलेज, लेकिन इसकी हिस्ट्री और कल्चर इसे बहुत खास बनाते हैं। सदियों पहले मरफा तिब्बतियन सॉल्ट ट्रेड रूट का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था। तिब्बत और नेपाल के बीच जाने वाले ट्रेडर्स यहीं रुकते थे और इसी ट्रेड ने इस गांव को प्रॉस्पेरस हिमालयन सेटलमेंट बना दिया। आज भी मरफा की नैरो स्टोन पेव्ड स्ट्रीट्स, वाइट वॉश्ड हाउसेस और ट्रेडिशनल तिब्बतियन स्टाइल आर्किटेक्चर उस पुराने दौर की कहानी सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ धीरे चलना सीख गया हो। मरफा को एप्पल कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। यहाँ के एप्पल ऑर्चिड्स पूरे देश में मशहूर हैं और यहीं का फ्रेश एप्पल जूस, सिडर और एप्पल ब्रांडी दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन मरफा की असली खूबसूरती सिर्फ इसके एप्पल्स या इसकी गलियों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो हिमालय की गोद में बसते इस गांव को इतना यूनिक बनाता है। मरफा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक हिमालय की हिस्ट्री, कल्चर और सिंप्लिसिटी को दिखाता है, जो एक साथ जीने का एक्सपीरियंस है। First crank in the morning. So good morning everyone. This is the 5th day of our ride. अभी इस टाइम पे मैं हूँ मरफा में, बाइक से हमारी रेडी है। वी आर गोइंग टू बस मुक्तिनाथ, वह कागबेनी एंड जॉनसन। ऐसा पैक्ड फील हो रहा है ना, क्योंकि पूरी राइड भर मैंने इनर लाइनर जैकेट तो पहनी नहीं है, अभी पहन रखी है, तो अटका अटका सा लग रहा है। सो मैं ही हूँ। सो अभी यहाँ से मुक्तिनाथ निकलते हैं। मुक्तिनाथ के लिए कह रहे हैं इट विल टेक 1 hour। सो वी हैव अ प्लान ऑफ गोइंग टू पोखरा टुडे। लेट्स सी हम कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस प्लान को। और प्लान के अकॉर्डिंगली वैसे भी कुछ चल नहीं रहा है, डीले ही हो रहा है एवरी डे। लाइक वी आर लीविंग अराउंड 8 or 9 विच इज़ टू लेट। न्यूबीज यू नो। यहाँ से अब चलते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है हमारे पास, इट इज़ वर्थ स्टेइंग हियर। यहाँ पे शाम को हम काफ़ी देर तक घूमे, फिर रूम पे आ गए। फिर रात में काफ़ी ठंडा हो गया था, मौसम बहुत चेंज हो गया था। स्नोफॉल दिखा रहा था बट हुई नहीं। आगे भी अभी दिखा रहा है द टेम्परेचर इज़ -5 -4। धूप निकली हुई है बट स्टिल यू नो हाउ हाई एल्टीट्यूड्स आर। सो लाइक वील स्टार्ट अ राइड आज के लिए। वील गो टू मुक्तिनाथ, एन्जॉय सम व्यूज़। सीधा मैं एक्शन कैमरा से आपको मिलता हूँ अब सीधा। सो दिस वॉज आवर स्टे, कैफे मुस्तांग, होटल मरफा पैलेस। सो मुस्तांग कैफे भी इनका ही है, मरफा पैलेस भी इनका ही है। एंड लाइक दे हैव, वही बंद है आई गेस इधर से। दे हैव 1 CRF and 1 the rarest bike, that is RX 135. So chalo, let's get on the bike and start it. Welcome back guys. Waiting for the other guy to come. Chalo, let's go. So for Muktinath, it is showing the arrival at 9:16. 56 minutes की राइड है और अभी टाइम हो रहा है 8:21। तो 9:16 पे कैसे पहुंच रहे हैं फिर? ओके, होगा wherever it is. So this is the small town मरफा। भाई बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। पुरानी बिल्डिंग, इवन द मोनेस्ट्री, द व्यू फ्रॉम द मोनेस्ट्री इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। Oh wow, good fun. वाओ,
ये लाइट गिर रही है, आई डोंट थिंक दिखाई दे रही होगी, बट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल यार. सो दिस इज जॉनसन. हम यहाँ पर भी स्टे कर सकते थे, बट आई गेस स्टेइंग एट मरफा वॉज फार बेटर देन हेयर. दिस वॉज मच बेटर. सो अब पड़ा है जॉनसन मरफा के बाद, इसके बाद आएगा कागबेनी. ओए दिस इज अ ब्यूटीफुल टाउन. यार बम्स बहुत हैं, मतलब अलॉय बेंड हो जाए किसी का भी ना, ऐसे बम्स हैं यार. आई गेस चेक पोस्ट है ये. टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर एंड चेक पोस्ट. एक आगे चला गया. मैं कह रहा एक आगे चला गया. उसका नहीं है मेरे पास. परमिट. जनरल कर्टेसी नहीं है भाई. हाँ बंसार है एक ऐप का है ना. आ गया वो भी आ गया. ये परमिट सबके पास है. थैंक यू जी. सो ये जॉनसन क्रॉस करते ही एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे आपको अपने परमिट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे. ओ भाई यार सेक्सी लग रही है बाइक यार, ब्यूटीफुल. एंड मुक्तिनाथ इज, मेरे को इस पर क्लिक करना पड़ेगा. आई गेस इज 18 किलोमीटर्स मुक्तिनाथ. तो मुक्तिनाथ के दिखा रहा है यहाँ से 37 मिनट्स. What a place. मैं बार बार बोल रहा हूँ what a place, what a place. क्योंकि एक्चुअली the way Mustang has turned out is awesome. So Mustang जो वैली है ये दो हाई बीस्ट माउंटेन्स के बीच में है, दैट इज़ धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा. तो कल हमें आते हुए उसका व्यू मिला था, एंड भाई साहब व्हाट अ क्रेजी व्यू इट वाज. मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल व्यू था यार. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देर इज दिस पीक माचा पुचारे और माचा पुचारू, and that is still not submitted. Like no one has ever submitted that.
अनटच्ड। ये जो पूरा टेरेन है, ये जो पूरा टेरेन दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा टेरेन दिखाई दे रहा है, दिस इज कंप्लीट मूनलैंड। वहां से वो माउंटेन पूरा मूनलैंड है भाई। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस प्लेस मैन। व्हाट इज दिस प्लेस। सो वी हैव पार्क्ड आवर बाइक्स हियर मुक्तिनाथ विलेज में। यहाँ से बाइक्स का रास्ता दिखा रहा था ऊपर, बट ऊपर तक जब बाइक्स ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग अब छोटा सा ट्रैक करके जा रहे हैं ऑफ 20-30 मिनट्स। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स एज वी हैव लर्न। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। पानी कैमल बैग में है, बस गियर्स पहन के ट्रैक करना थोड़ा टफ है। मेरा मन था कि मैं उतार दूं, बट फिर वैसे भी वहाँ पे सामान रखने की जगह नहीं थी जहाँ पे रखवाया है इसको। अब मुक्तिनाथ तो हम पहुंच गए, लेकिन मुक्तिनाथ मंदिर जाते जाते एक सवाल मन में बार बार आ रहा था कि आखिर भगवान है क्या। अगर भगवान दिखते नहीं तो फिर करोड़ लोग उन पर इतना यकीन क्यों करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इंसान को सिर्फ उम्मीद चाहिए। जब कोई जवाब नहीं मिलता तब दुआ निकलती है, जब कोई सहारा नहीं होता तब हाथ जुड़ जाते हैं, और जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है तब हे भगवान अपने आप जुबान पर आ जाता है। भगवान शायद किसी मूर्ति का नाम नहीं, बल्कि उस यकीन का नाम है जो टूटने के बाद भी इंसान को दोबारा खड़े होने की हिम्मत देता है। इसलिए लोग भगवान को नहीं मानते, वो उस उम्मीद को मानते हैं जो उन्हें हर अंधेरे के बाद रोशनी दिखाती है। और शायद इसीलिए जब हम पहाड़ों की खामोशी में खड़े होते हैं, समुद्र की लहरों को देखते हैं या किसी मंदिर की घंटी को सुनते हैं, तो लगता है कोई है जो शब्दों से नहीं एहसासों से बात करता है। हो सकता है भगवान हर किसी के लिए अलग हो, लेकिन उन्हें महसूस करने की वजह लगभग हर इंसान की एक जैसी ही होती है।